Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Ada 24/7 School. In this video we are going to discuss Doppler effect. सबसे बड़ा इफेक्ट जिसको हम लोग देखने वाले हैं कि सर ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हमारे लिए करता है। तो आज की शुरुआत हम लोग जो करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट से करने वाले हैं और ये हमारा जो पार्ट है वो है चैप्टर नंबर 15 वेव्स का ये पार्ट है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं कि मैंने क्या क्या आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मैंने वेव्स के बारे में बताया, टाइप्स क्या क्या होती है। लाइक हमारी मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं, ट्रांसफर वेव किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे कहते हैं। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने जाना कि सर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे होता है। फिर हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़े और वहां हम लोगों ने देखा कि स्पीड देखी, वहां पे स्पीड के बारे में बात की। और फिर हम लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो वहां हम लोगों ने देखा कि सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा क्या होता है, यानी कि कोई भी अगर मेरे पास दो वेव्स है, इंटरफेरेंस कैसे वो दिखाएंगी, कहां मैक्सिमा हमें दिखाएंगी, कहां मिनिमा हमें दिखाएंगी, सारी चीजों को हम लोगों ने अच्छे से जानने की कोशिश की। फिर हम लोग आगे बढ़े, हमने देखा कि सर हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स होता है वो कैसे होता है। नाउ फिर हम लोगों ने देखा उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि बीट्स हमारी कैसे होती है, कैसे हमें मैक्सिमम मिलता है, कैसे हमें मिनिमम मिलती है, कैसे हमारे जो डीसी पांडे सर थे उन्होंने हमें बोला कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। इन सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया कि अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट और कुछ नहीं, ये हम लोगों को जो आवाज सुनाई देती है उसी का इफेक्ट है। कैसे, देखिए आप लोग जब रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हो, कहां जाते हो, रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हो, तो ट्रेन जब दूर होती है तो जब वो हॉर्न मारती है तो हॉर्न की आवाज हमें कम सुनाई देती है। जैसे ही वो हमारे सामने आ जाती है, पास से गुजरने लगती है, तो साउंड की आवाज तेज हो जाती है और उसके बाद में जब हमसे दूर चली जाती है तो साउंड की आवाज वैसे ही स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ, एक एग्जांपल लो। आप लोग देखते हो जब गाड़ियां जाती हैं तो कैसे होता है, देखिए गाड़ियां दूर होती है तो ऐसी आवाज आती है, पिंग, सामने से आती है पिंग, फिर थोड़ी दूर जाती है पिंग, इस तरीके की आवाज आती है। ये क्यों होता है, ये क्या इफेक्ट है जिसकी वजह से हमें आवाज जो है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा सुनाई दे रही है, कम सुनाई दे रही है, बिल्कुल कम सुनाई दे रही है, उसके पीछे वो ज्यादा है, कम है, लो है, या फिर हमसे दूर चली जाती है, तो वो क्यों, ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है बेटा, यही हमारा होता है डॉपलर्स इफेक्ट। क्या होता है, डॉपलर्स इफेक्ट होता है, जिसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज देखने को मिलता है, बट सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो उतनी है, लेकिन हमें चेंज सुनाई देता है। यानी कि ऑब्जर्वर जो होता है उसको जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर चेंज आता है। लाइक अगर मेरे से दूर है कोई चीज, ट्रेन मुझसे दूर है, तो उसके हॉर्न की आवाज वो तो वहां से इतना ही कर रहा है पिंग, लेकिन वो मुझ तक सुनाई देने में मुझे कम सुनाई दे रहा है। यानी कि सर उससे जो ये साउंड वेव्स आ रही हैं वो हमें बिल्कुल कम सुनाई दे रही है, यानी कि वो वेव्स जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, कम आ रही है। जितनी लाइक अगर वो 1 सेकंड में 100 वेव्स दे रहा है तो हम तक वो 1 सेकंड में 100 नहीं है, पहुंच के आ रही है। इस वजह से हमें क्या है, वो डिफरेंस देखने को मिलता है। ट्रेन आगे आती है तो आगे आने की वजह से सर 1 सेकंड के अंदर ज्यादा जो वेव्स है वो तो भाई 1 सेकंड में जितना निकालेगा वो निकाल रहा है, लेकिन हम तक आते आते क्या होता है कि वो वेव्स हमें ज्यादा सुनाई देने लग जाती है, यानी कि अपरेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें ज्यादा सुनाई देती है एज कंपेयर टू जितनी वो निकाल रहा है। क्लियर बात हुई, दो केस। तीसरा एक सर हमसे दूर चली जाती है तो बिल्कुल, क्योंकि वो देखिए वो वेव्स निकाल रही है, सामने जाती हुई जा रही है, वेव्स निकाल रही है, लेकिन वो वेव्स वो दूर जा रही है, यानी कि सेपरेशन बढ़ रहा है। तो सेपरेशन की वजह से क्या हुआ कि सर हमें वेव्स क्या होंगी, कम सुनाई देंगी, क्या होंगी, कम सुनाई देंगी। तो ये पूरा का पूरा जो इफेक्ट होता है ना भाई, यही हमारा होता है डॉपलर इफेक्ट। क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट। उसी को हम लोग देखते हैं सर ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है ऑब्जर्वर के लिए, ये किस वजह से होता है, ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है। लाइक एक एग्जांपल और लो, आप और आपका फ्रेंड खेल रहा है, आपका फ्रेंड दूर से आवाज दे रहा है कि लाइक गजेंद्र मेरे को आवाज नहीं आया, क्योंकि बहुत दूर से दे रहा है। वही मेरे कान के पास आके चिल्ला के बोलेगा तो मेरे को बहुत तेज आवाज आएगा। क्यों हुआ सर, फ्रीक्वेंसी चेंज। क्या हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज। पहले 1 सेकंड के अंदर जितनी वेव में उस तक पहुंचनी चाहिए थी वो उतनी नहीं आ रही थी और उस वजह से मुझे साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। अब क्या हुआ, मेरे पास में आया तो साउंड सुनाई देगा मुझे। तो ये सारा जो इफेक्ट होता है किसकी वजह से होता है, डॉपलर इफेक्ट्स की वजह से होता है। तो चलिए डॉपलर इफेक्ट को जान लेते हैं कैसे ये चीजें करता है। तो सबसे पहला एग्जांपल जो होता है वही मैं आप लोगों के सामने लेता हूं, कार का। क्या होता है, कार का एग्जांपल मैं आप लोगों को लूंगा, क्योंकि कार से हम लोग वाकिफ हैं कि सर मेरे सामने से अगर कार गुजरती है तो कैसी होती है, पिंग निकल गई, पिंग निकल गई। तो ये चीज होती है, ये क्या होती है बेटा, ये आवाजें होती हैं जो हमें सुनाई देती है, यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो उसकी श्रिलनेस होती है, पिच होती है, वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, जैसे वो हमारे पास आएगी वो मेरे से दूर जाएगी तो कम होगी, जो मेरे पास आएगी तो उसकी क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम हमारी होती है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं इसकी अगर मैं बात करता हूं तो सर इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों अगर रेस्ट पे हैं तो देखिए, अगर दोनों रेस्ट पे हैं, रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि लाइक मेरे पास क्या है, कार है। बेटा ये देखिए कार बनाना थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये कार है, ठीक है, ये मेरी क्या है, एक कार है, ठीक है।
ये कार है, ये क्या कर रही है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि 100 वेव्स ये क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, 100 वेव्स क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। ये मेरा क्या है, सामने ऑब्जर्वर है, सामने ऑब्जर्वर है। अगर ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, सोर्स है। ये हमारा सोर्स है, ऑब्जर्वर है। इस तक भी क्या कितनी पहुंचेंगी सर, 100 पहुंचेंगी। क्यों 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 पहुंचेंगी 100? क्योंकि सर दोनों के बीच में कोई भी मोशन नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं, दोनों के दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं। क्या हुआ, दोनों के दोनों क्या है, रेस्ट पे हमारे हैं। क्लियर हुआ? अब एक चीज थोड़ी सी सोचना बेटा कि सर अगर इनमें से कोई भी एक मोशन में आ जाता है, कैसे, देखिए मान लीजिए मैं बोलता हूं कि अभी मेरी जो कार है, ये जो कार है ये क्या है, मोशन के अंदर है। अभी क्या है बेटा, ये मोशन के अंदर है। तो मोशन के अंदर मेरे भाई अगर ये है सोर्स है, ये मोशन के अंदर है, लाइक ये इस तरफ जा रहा है। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो मेरे को एक चीज बताओ कि सामने जो ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, क्या है, ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये जो मेरे पास ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, चाहे ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ जाए, चाहे तो ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ जाए या कार इसकी तरफ जाए, यानी कि सोर्स इसकी तरफ जाए, चाहिए। एक एग्जांपल इसको समझने के लिए आप लोग ये ले सकते हो कि सर जब हम लोग गाने सुनते हैं, लाइक अगर मेरे रूम है, 3 रूम है, 3 रूम में से तीसरे रूम के अंदर मेरी क्या है, गाना चल रहा है और मुझ तक की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो मुझे कम आवाज सुनाई दे रही है, और कोई उस रूम में ही बैठा हुआ है तो सर उसको ज्यादा दे रही है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस है, क्या है बेटा, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, कम है। अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर कम है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, वहां पे साउंड ज्यादा मिलेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर ये इस तरफ, और एक यही चीज, एक एग्जांपल और लो कि सर अगर मैं वहां पे बैठा हुआ, अंदर वाले को ज्यादा सुनाई दे रहा है, मैं दूर बैठा हूं तो मेरे को कम सुनाई दे रहा है। या तो सोर्स यानी कि टीवी को मैं उठा के दूसरे रूम में ले आऊं तो मुझे ज्यादा सुनाई देगा, या फिर मैं आगे चलने लग जाऊं, लाइक अगर मेरे ये कमरे हैं तो मैं आगे जाने लग जाऊं तो मुझे गाने की जो फ्रीक्वेंसी है, गाने की जो आवाज है, क्योंकि अब लोग टेक्निकल बच्चे हैं यानी कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म बोल रहा हूं। वैसे आप लोग इसको पिच भी बोल सकते हो, इसको श्रिलनेस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? श्रिलनेस भी इसको बोल सकते हो। दोनों चीज आप लोग बोल सकते हो, पिच भी बोल सकते हो, श्रिलनेस भी बोल सकते हो। मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, अपरेंट फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। तो भाई क्या हुआ, अगर ये इस तरफ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर इसका 100 ही अगर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर ये इसके तरफ जा रहा है तो सर क्या होगा, इसको ये क्या है, 100 से ज्यादा सुनाई देगा। जो ये फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, 100 से ज्यादा होगी। क्या होगी बेटा, 100 से ज्यादा होगी। ये क्या होगी, 100 से ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि सर ये आगे भी तो बढ़ रहा है, और आगे बढ़ रहा है तो ये तो प्रोड्यूस करता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या है, इस पे क्या होगी, सुनाई देगी। कैसे कि मान लीजिए कि मेरे तरफ गाड़ी आ रही है, अब उससे वेव्स निकल रही है, तो कैसे आएगी, धड़ाधड़ 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 मेरे ऊपर आती रहेंगी, धड़ाधड़ आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये इक्वल कब रहती कि मान लीजिए सर वो उसके ऊपर बैठ के आती तो मैं बोल देता कि सर वो दोनों के दोनों सेम है, लेकिन वेव्स तो पहले ट्रेवल कर रही है, वेव्स तो जल्दी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो उस केस में क्या होगा कि यहां पे मेरे को जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो ये ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि सर मेरे को क्या है, ज्यादा तेज आवाज सुनाई दे रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। जैसे ट्रेन मेरे से दूर होती है और ट्रेन मेरे पास आती रहती है तो मुझे साउंड तेज सुनाई देता है। क्या होता है, साउंड मुझे क्या है, तेज सुनाई देता है। इसका मतलब वो तो निकाल तो 100 वेव्स ही है, लेकिन अब मुझे सुनाई दे रहा है वो क्या है कि 100 से ज्यादा सुनाई दे रहा है। क्या हो रहा है, 100 से ज्यादा सुनाई दे रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये हमारी क्या होगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। यानी कि इस केस में क्या है सर, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अपरेंट जो फ्रीक्वेंसी है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या, अपरेंट जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी क्या हो जाती है बेटा, ये हमारी हो जाती है इंक्रीज। ये हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज। और ये पिच जो होती है हमारी वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। और इसके अलावा जो हमारी स्टिलनेस है, वो भी क्या हो जाती है सर, इंक्रीज। बोलो क्लियर है, क्लियर है। इसके अलावा अब मैं बोलता हूं एक एग्जांपल और लो, फील करने के लिए एक एग्जांपल और लो कि लाइक सर मेरे पास ये कार है, ये मेरे पास क्या है, कार है, और ये मेरे से क्या कर रही है, दूर जा रही है। क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो भाई मुझे एक चीज बताओगे कि ये ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ है, ये जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इस ऑब्जर्वर की अगर मैं बात करूं तो इसको फ्रीक्वेंसी जो मिल रही है, ऑब्जर्वर जो है इसको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, क्या वो उतनी मिल रही है या कम मिल रही है? क्या इसको 100 से कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? सर ऑब्वियसली बात है कि मैं अगर कोई चीज बोलता हुआ जा रहा हूं और मैं दूर जा रहा हूं, मैं जो मेरा ऑब्जर्वर है उससे दूर जा रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। सर ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, दूर, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और कार है या फिर जो भी ट्रेन है वो दूर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ सर, वेव्स भी क्या होंगी, दूर जाती रहेंगी। मेरे को 1 सेकंड में जितनी वेव्स मिलनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिलेंगी, और नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी सर, डाउन। यानी कि अब की बार जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, अब की बार जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी
वो कितनी हो जाएगी बेटा, एफ हमारी जो होगी 100 से कम होगी, एफ जो हमारी होगी 100 से कम होगी। भाई साहब ये हमारा क्या होता है, फील आया नहीं आया, जल्दी बताओ, ये फील आया या नहीं आया, तीनों चीजों में फील हमारा आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे एक बार बता दो, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। यानी कि सर जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सेपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है सर, सेपरेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगी, एपरेंट जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी बेटा, एपरेंट जो फ्रीक्वेंसी है, एपरेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज, पिच भी डिक्रीज, श्रिननेस भी वो भी डिक्रीज, वो भी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। बोलो क्लियर है, ये सारा केस हमारा इसके अंदर ऐसे होता है, ये केस हमारा ऐसे होता है। यानी कि अब अभी आपको याद रखना है कि सर जब भी मैं बात करूंगा मेरा जो ऑब्जर्वर है, जब भी मैं बात करूंगा ऑब्जर्वर के केस में, तो याद रखिएगा अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी अगर मूव कर रहा है तो वहां पे मेरा चेंज आएगा, वहां पे चीजें ज्यादा होंगी, वहां पे क्या होंगी, चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है। और सेकंड केस अगर दोनों एक जगह बैठे हुए हैं तो सर सेम हमें सुनाई देगा, क्या होगा, सेम हमें सुनाई देगा। तो आपको याद रखना है ऑब्जर्वर को मूव करा रहे हो या फिर हमारी जो सोर्स है उसको मूव करा रहे हो, या फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को इसके अंदर देखनी है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को फील आ गया होगा। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा। इट इज एन एवरीडे एक्सपीरियंस दैट द pitch or the frequency of the whistle of a fast moving train decreases as it drifts away. When we approach a stationary source of the sound with high speed, the pitch of the sound heard appears to be higher than that of the source. As the observer recedes away from the source, the observed pitch or frequency becomes lower than दैट ऑफ द सोर्स। ये देखिए क्या है, अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे मतलब दूर जा रहा है, क्या कर रहा है, अवे मतलब क्या हुआ बेटा, दूर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स। इट इज मोशन रिलेटेड फ्रीक्वेंसी चेंज, इट्स कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट्स। क्या है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, डॉपलर इफेक्ट बोल देते हैं। ये सारा का सारा जो होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डॉपलर इफेक्ट्स बोल देते हैं, कि कैसे उसके अंदर फ्रीक्वेंसी में चेंज हमारा आया, क्या हुआ, कैसे उसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज हमारा आया। तो यही हमारा क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट हो जाता है। क्या होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्लियर हुआ, क्या बोल देते हैं, डॉपलर इफेक्ट हम लोग बोल देते हैं। यानी कि सर जो हमारा ये चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसी के अंदर, या तो ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, या स्टेशनरी है, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो इसी को आप लोग समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो सर, सोर्स मूविंग और ऑब्जर्वर स्टेशनरी, देखो दो केस है, ऑब्जर्वर मूविंग और सोर्स स्टेशनरी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं बेटा, देखिए पहला जो केस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसको देखिए। अब की बार क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सोर्स को तो क्या कर रहा हूं बेटा, रेस्ट पे रख रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्वर है उसको क्या कराऊंगा, मूव कराऊंगा। सोर्स को क्या कर रहा हूं, मैं रेस्ट पे रख रहा हूं, और ऑब्जर्वर है उसको मूव कराऊंगा। तो यानी कि सर देखिए ये मेरा क्या है, सोर्स है। लाइक मैं बोलता हूं, देखो बेटा ये देखिए, थोड़ा सोचिए, ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा क्या है, सोर्स है। यहां से क्या हो रही है सर, ये वेव्स निकल रहे हैं सोर्स से, ये क्या है बेटा, सोर्स, ठीक है। ये क्या है मेरा, सोर्स है एस। ये मेरा क्या है, यहां से ऑब्जर्वर है, क्या है बेटा, ये मेरा क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसकी तरफ आ रहा है वीओ स्पीड से, क्या कर रहा है, वीओ स्पीड से क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ आ रहा है, क्या कर रहा है, वीओ स्पीड से सोर्स की तरफ आ रहा है। ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर, क्या है, ऑब्जर्वर हमारा है। यानी कि सर ये क्या कर रहा है, वीओ, यानी कि सर वी नॉट स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ भाई, अगर यहां से साउंड की बात कर रहा हूं तो साउंड भी चल रहा है इस तरीके से, यानी कि सर ये किस स्पीड से जाएगा, वी से, क्या हुआ, वी से। और अगर ये वी स्पीड से जा रहा है तो एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे एक हमारा रिलेशनशिप होता है बेटा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू हो जाता है बेटा, देखिए एफ इज इक्वल टू हो जाता है सर लैम्डा की फॉर्म में हम लोग इसको निकालना चाहेंगे, क्या करेंगे, लैम्डा की फॉर्म में हम लोग इसको निकालना चाहेंगे। तो भाई मेरा एक चीज बताओ, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू हो जाता है सर v बाई लेमडा, क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है सर, v बाई लेमडा हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, v बाई लेमडा हमारा हो जाता है। अब मेरे को एक चीज बताओ भाई कि सर यहाँ पे जो वेवलेंथ है क्या उसमें चेंज आ रहा है, देखो वेवलेंथ में चेंज तब आएगा जब मेरा सोर्स मूविंग होगा। सोर्स अगर मेरा मूव कर रहा है तो वेवलेंथ में चेंज आएगा, यानी कि वहां पे लेमडा क्या हो जाता है, इफेक्टिव, लेमडा क्या हो जाता है, इफेक्टिव, वहां पे जो काम करेगा वो करेगा लेमडा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सोर्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि सीधा सीधा मैं बोलूं तो सर ये हमारा क्या है, इसको मैं बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एस सोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एस अपॉन में क्या हो जाएगा, लेमडा, ठीक है भाई।
या फिर आप लोग इसको v ले सकते हो, क्या ले सकते हो, v भी आप लोग इसको ले सकते हो। मैंने इसको सोर्स के रेस्पेक्ट में लिख दिया, क्या क्या है इसको, सोर्स के रेस्पेक्ट में मैंने इसको लिख दिया। चाहो तो आप लोग इसको v भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो सोर्स के रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सर हमारा सोर्स तो स्टेशनरी है। मैंने क्या किया है, इसकी वेव से वेव जा रही है, क्या कर रही है, वेव्स हमारी जा रही है v से। क्लियर बात हुई। अब मुझे एक चीज थोड़ी सी मेरे भाई बताओ कि सर अगर मैं इसकी बात करूंगा, ऑब्जर्वर की बात करूंगा, तो भाई लैम्डा तो सबके लिए सेम है, लैम्डा में कोई अंतर नहीं है। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला था आपको कि अगर दोनों में से कोई भी एक मूविंग है, मूविंग कैसे कि सर ये हमारा क्या करेगा, इस तरफ आ रहा है, यहां से वेव्स है, वेव्स आ रही हैं, ये इस तरफ आएगा, तो आने की वजह से क्या होगा सर, हमें लगेगा कि यहाँ पे जो वेव्स हैं वो क्या आएंगी, ज्यादा आ रही हैं। हमें क्या लगेगा सर, वेव्स हैं वो क्या आ रही हैं, ज्यादा आ रही हैं, यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी सर, डबल ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी सर, इसका और इसका दोनों का एडिशन हो जाएगा, इसका और इसका क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। यानी कि मैं एफ की अगर यहाँ पे बात करता हूँ, ये तो एफ एस के लिए हो गया, ये ऑब्जर्वर के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो ऑब्जर्वर के लिए क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जर्वर के लिए अगर बात करते हो आप लोग, तो ऑब्जर्वर के लिए क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा v प्लस वी नॉट। बोलो भाई, अगर ये इसकी तरफ आ रहा है तो v प्लस वी नॉट, इससे दूर जाएगा तो v माइनस वी नॉट। क्यों, क्योंकि सर ये काम क्या कर रहा है, देखो थोड़ा सा सोचना, आप दिमाग में एक पॉइंट बोलूंगा उसको समझ लो कि सर हमने ये v प्लस वी नॉट ही क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये काम कर रहा है कि मुझे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। क्या करनी है, मैं क्यों उसकी तरफ जा रहा हूं, मुझे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। अगर वो 100 मेरे को दे रहा है तो मुझे ऐसा करना है कि 100 से ज्यादा हूं। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास 100 है, 100 मेरे तक आ रही है, तो मैं और स्पीड से जाऊंगा, उसकी तरफ जाऊंगा, तो 100 से वो ज्यादा मुझे लगेगी कि 1 सेकंड के अंदर क्या कर रहा हूं, मैं ज्यादा ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, ज्यादा। तो ये जो ऑब्जर्वर है इसकी तरफ जो जा रहा है, इसका मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है। क्या करना चाहता है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है। इसकी जो है ये जो ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। और जब ये ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ये कैसे इंक्रीज होगी कि सर ये इसकी तरफ आएगा, ये इसकी तरफ आएगा। भाई मेरे v माइनस वी नॉट कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी सर ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, लैम्डा, क्या आ जाएगा, लैम्डा। भाई दोनों में से क्या करो, इसमें इसका भाग लगा दो, तो क्या हो जाएगा सर, एफ नॉट बाई एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, v प्लस वी नॉट और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, v, और लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो ही जाएगा। भाई मेरे ये मेरी क्या रिलेशन आ जाएगा, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, v प्लस वी नॉट बाई v और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, एफ एस, क्या हो जाएगा, एफ एस। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा सर, एफ नॉट इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट बाई वी और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा एफ एस, क्या हो जाएगा, एफ एस। और स्पीड ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। क्यों हो जाएगी भाई, देखो सर ये इसकी तरफ आएगा, ये इस तरफ आ रहा है साउंड, और ये इसकी तरफ आ रहा है, यानी कि सर स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, दोनों का मिलके आएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, मिलके। तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा सर, एफ नॉट इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट बाई वी और एफ एस मल्टीप्लाई में। क्लियर हुआ। अब एक चीज देखो कि लाइक सर अब ये क्या कर रहा है, देखो अगर ये इससे दूर जाना चाहता है, देखो दो चीजें, या तो ये इसके पास जाएगा या इससे दूर जाएगा। इसके पास जाएगा तो इसका मतलब क्या है सर, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है, इसलिए जा रहा है। क्योंकि देखिए पास जाने का मतलब है कि वो उनके बीच का रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है, उसको इंक्रीज करना चाह रहा है। और दूर जाना चाहता है तो मतलब उसको छोड़ के जाना चाहता है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उस चीज के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर ये मेरा इस तरफ से दूर भाग रहा है, ये मेरा क्या है, इस तरफ से दूर भाग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहता है। क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहता है। फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि सर अगर इसको कोई 100 दे रहा है तो ये अगर उस तरफ भागेगा तो 100 का वो वहां पे उसको कम ही मिलेगा। यानी कि सर इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर मैं इफेक्टिवनेस निकालता हूं तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर वो अवे जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, v और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एफ एस। और इन दोनों को मैं अगर कंबाइंडली लिखना चाहूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, एफ नॉट इज इक्वल टू v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, v और मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एस। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एस। बोलो क्लियर है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एफ एस। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, वी नॉट इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट, एफ नॉट इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन में v और मल्टीप्लाई में हो जाएगा एफ एस। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हमारा हो जाएगा एफ एस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर ये क्लियर हो गया तो भाई बात खत्म। अब मैं आता हूं इस वाले केस में जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं सोर्स को तो क्या है मूविंग ले रहा हूं, ऑब्जर्वर को क्या कर रहा हूं, स्टेशनरी रख रहा हूं। तो ये मेरा क्या है भाई, ऑब्जर्वर है, ये मेरा क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहीं बैठा हुआ है। ये मेरा क्या है, यहाँ सोर्स है, क्या है भाई, ये क्या है, मेरा सोर्स है,
अगर ये मेरा सोर्स है तो भाई यहां से देखो ये मेरा क्या है सर, सोर्स है। अगर ये मेरा सोर्स है तो आपके पास सोर्स क्या है भाई, मूविंग है। सोर्स क्या है भाई मेरा, मूविंग है। अगर ये सोर्स मेरा मूव कर रहा है, क्या कर रहा है मेरा सोर्स, मूव कर रहा है। भाई मैं बोलता हूं कि सोर्स जो जिस स्पीड से जा रहा है वो क्या है, वीएस है। और जिस स्पीड से मेरी वी जो हमारी ये क्या है भाई, वीएस है, ठीक है। क्या है, वीएस हमारा है। मैं बोलता हूं सोर्स की जो स्पीड है वो कितनी है भाई, वीएस है। और जो मेरी वेव ट्रेवल कर रही है, जो मेरी वेव ट्रेवल कर रही है वो वेव की जो है वो कितना है, वी है। कितनी है, वी है। क्लियर हुआ, जो वेव ट्रेवल कर रही है। क्लियर बात हुई। इसको समझने के लिए एक चीज मुझे बताऊं, एक चीज मैं बोलता हूं कि सर मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं कि लाइक ये मेरा क्या है बेटा, सोर्स है। इसने क्या किया सर, यहां से इस वेव को प्रोड्यूस किया, ठीक है। इसने क्या किया, वेव को प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये हमारी क्या है, वेव को प्रोड्यूस किया। अब ये क्या हुआ कि सर ये क्या हुआ कि यहाँ पे ये देखिए ये W1 पोजीशन है, ये W2 पोजीशन है। थोड़ा सा सोचना, काम अपने आप आसान हो जाएगा। कैसे, अब सर देखिए सोर्स ने इसको प्रोड्यूस कर दिया, ये तो आगे निकल गई। लेकिन हमारा जब ये सोर्स है, अब देखो कोई कोई क्या करेगा, बोला सर ये दोनों के दोनों बात तो एक ही है, दोनों में ऐड कर दो कि सर इसमें क्या हो जाएगा, v प्लस वी नॉट लिख दो या फिर v प्लस वी एस लिख दो, बात खत्म। बेटा वो गलत हो जाएगा, उसको मत कर देना, उसको बिल्कुल मत कर देना, ठीक है। अब यहां पे देखो अगर ये स्टेशनरी है तो देखो सर, अब यहां से देखिए क्या होगा सर, V1 और V2 है। अब एक चीज बताओ भाई, मेरा जब ये सोर्स है, सोर्स यहां पहुंचेगा तो तभी तो ये आगे प्रोड्यूस करेगा। यानी कि सर अगर ये यहां प्रोड्यूस करेगा तो ये किस पोजीशन पे पहुंच जाएगी, इस तरह। यानी कि सर ये वेव क्या होगी, आगे जाती जाएगी। लाइक मैं बोलता हूं कि अगर ये यहां पहुंचा तो वेव हमारी कहां, यहां पहुंच गई। तो इसके बीच में क्या होगा सर, ये डिफरेंस मेरा बढ़ता जाएगा। ये क्या होगा, डिफरेंस बढ़ेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इफेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी को मैं बोलता हूं लैम्डा इफेक्टिव। क्या बोलता हूं, लैम्डा इफेक्टिव। क्योंकि हमारा जो लैम्डा होता है एक्चुअली में होता क्या है कि सर दो हमारी जो वेव्स होती हैं, वेव्स के बीच का डिफरेंस होता है। वेव्स का मतलब क्या हुआ सर, वो कंप्लीट जहां से हो रही है, देखिए यहां से देखिए इनके बीच का ही तो डिफरेंस होता है सर, यही तो हमारा होता है, यही तो हमारा होता है। तो यही तो हमारा क्या होता है सर, यही तो हमारा लैम्डा होता है, यही तो हमारा क्या होता है, लैम्डा होता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, इसके बीच का ये सर, ये हमारा क्या है, ये हमारा लैम्डा हुआ। तो यही लैम्डा इफेक्टिव यहाँ होगा। और ये जो लैम्डा इफेक्टिव होगा वो कितना होगा सर, अगर टी टाइम में अगर ये वीटी ड्यूरेशन तय कर रही है, देखो अगर ये वीटी जा रही है टी टाइम में तो ये कितना चला होगा सर, ये चला होगा वीएस और टी। क्लियर बात है। अब वीएसटी, अब इसमें से बड़ा कौन है, आगे कौन भागेगा सर, वीटी भागेगा। क्या करेगा, वीटी भागेगा। और वीएस हमारा क्या है, छोटा है। क्या है भाई साहब, छोटा है। क्या है, वीटी हमारा क्या है, लैम्डा इफेक्टिव की मैं बात करता हूं तो लैम्डा इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर, लैम्डा इफेक्टिव हो जाएगा भाई मेरे वीटी माइनस में क्या हो जाएगा, वीएसटी। और अगर इसको मैं देखता हूं, टी कॉमन ले लेता हूं तो सर लैम्डा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी मैंने कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा, वी माइनस वी एस। बोलो क्या हुआ। यानी कि सर यहां से लैम्डा जो इफेक्टिव आ गया है, लैम्डा जो इफेक्टिव आ गया, क्या आ गया है, वी माइनस वी एस और मल्टीप्लाई में हो जाएगा टी। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा टी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो मेरे भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर ये क्लियर हो गया ना तो काम हो जाएगा बस, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लैम्डा इफेक्टिव कितना आ जाएगा, इतना हमारा आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, लैम्डा इफेक्टिव है। क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, लैम्डा इफेक्टिव हमारा हो गया है, ठीक है। अब इस तक जो पहुंचेगी, इस तक जो पहुंच रही है सर, वो क्या पहुंच रहा है, इस तक अगर जाएगी तो सर हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारी क्या होगी, v होगी। क्या होगी, v हमारी होगी। क्लियर हुआ। अब भाई मेरे अगर ये मेरा सोर्स की तरफ से मैं अगर इसको देख रहा हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा क्या है सर, एफ नॉट है। इसका तो एफ नॉट क्या हो जाएगा सर, एफ नॉट तो हमारा इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, देखो v है। क्या है, v। क्या है, v। या फिर आप लोग सीधा यहीं से निकाल लो, क्या हो जाएगा सर, पहले एफ एस निकाल लो। एफ एस क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, यहां से देखो सर, एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एफ एस की बात है, किसकी बात है, एफ एस की बात है। और एफ एस हमारा क्या हो जाएगा भाई, एफ एस की अगर मैं बात करता हूं तो लैम्डा जो है, थोड़ा सोचो मेरे भाई, अगर लैम्डा जो हमारा है, लैम्डा इफेक्टिव है, तो लैम्डा इफेक्टिव जो होगा, एक चीज मुझे बता दो मेरे भाई, देखो यहां से क्या है सर, ये हमारा क्या बना है सर, ये हमारा क्या बना है, वी माइनस वी एस बाई टी। बोलो क्लियर है। और टी हमारा क्या होता है, अगर टी की बात करते हैं तो टी हमारा क्या होता है सर, 1/f। क्या होता है, 1/f। और ये जो अगर इफेक्टिव है तो 1/f का मतलब क्या हुआ सर, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, सोर्स के रिस्पेक्ट में। क्या है, सोर्स के रिस्पेक्ट में। यानी कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे, v माइनस वी एस और बाई क्या हो जाएगा, f। क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा f। अगर ये f है मेरी तो ये किसके रिस्पेक्ट में है भाई, सोर्स के रिस्पेक्ट में। यानी कि सर ये हमारे किसके रिस्पेक्ट में आ गई है, सोर्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ भाई मेरे, यहां से एफ नॉट क्या होगा सर, v तो हमारी स्पीड इसकी है, क्योंकि साउंड, क्योंकि ये स्टेशनरी है, ये चल ही नहीं रहा है, ये स्टेशनरी है, ये चल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका क्या होगा, v रहेगा। क्या रहेगा, v रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, v, क्योंकि जो इसके पास जो साउंड आएगी वो v रहेगी। और v अपॉन में क्या हो जाएगा सर, v अपॉन में हो जाएगा लैम्डा इफेक्टिव। क्या हो जाएगा, लैम्डा इफेक्टिव होगा। और लैम्डा इफेक्टिव है तो v अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, v अपॉन में हो जाएगा सर ये v माइनस वी एस अपॉन में क्या हो जाएगा, एफ एस। और सीधा सीधा क्या हो जाएगा सर, एफ नॉट इज इक्वल टू v माइनस वी एस
और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा भाई, एफ एस। क्या हो जाएगा, एफ एस हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एफ एस हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हमारा हो जाएगा। यानी कि सर एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस v अपॉन v माइनस वी एस, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा एफ एस। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा एफ एस। बोलो क्लियर है नहीं है, क्या हो जाएगा, एफ एस हमारा हो जाएगा। अब मेरे भाई थोड़ा सा देखो, अब मेरे भाई थोड़ा सा देखो इसके अंदर और कि सर मान लीजिए अब ये इससे दूर जाना चाह रहा है, अब इससे ये दूर जाएगा तो दूर जाने पर क्या होगा मेरे भाई, अगर इससे दूर जाना चाहेगा तो सर वेव्स आगे जाके ट्रेवल करेंगी, यानी सर वापस से यही केस बनेगा, यही केस बनेगा। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा सर, वो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस हमारा होगा, और प्लस होगा तो यानी कि सर अगर इसको मैं फाइनली लिखना चाहूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा सर, इसको लिख सकते हो आप लोग एफ नॉट इज इक्वल टू, एफ नॉट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सर, वी अपॉन वी माइनस प्लस वी एस मल्टीप्लाई एफ एस। बस ये याद रख लो, ये आप लोगों को याद रखना है, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ लैम्डा इफेक्टिव लेना है। क्या लेना है बेटा, लैम्डा इफेक्टिव लेना है। क्या लेना है, लैम्डा इफेक्टिव लेना है। फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया, अब थर्ड केस की बात करते हैं। और थर्ड है कि सर बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग। तो भाई इसके लिए क्या रखना है, एक आपको फाइनल एक इक्वेशन याद रखनी है, वो हमारी क्या होती है, एफ नॉट इज इक्वल टू क्या होती है, एफ नॉट इज इक्वल टू वी नॉट वी और वी एस। बस ये याद रख लो, इससे हमारा हो जाएगा काम, एफ एस। बस काम हमारा हो जाएगा। ये क्या है, एफ नॉट इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है भाई, ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब सबसे बड़ी बात देखो मेरे भाई यहाँ पे कि सर मैं क्या बोलता हूँ, पहला केस लेता हूँ, देखो इसी के अंदर देखो कि सर पहला है, मैं बोलता हूँ सोर्स है वो मेरा मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, सोर्स मेरा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर सोर्स मूव कर रहा है तो इधर से क्या है, ये जो हमारा ऑब्जर्वर है ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और भाई जब ऑब्जर्वर मूव करता है, एक चीज मुझे बताओ, ऑब्जर्वर जब मूव करता है क्या करता है, ऑब्जर्वर जब मेरा मूव करता है तो इसका मतलब क्या है सर, ये जो काम कर रहा है, ये जब मूव करेगा तो ये क्या चाहता है, मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं। क्या चाहता है, मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं। भाई यही तो चाहता है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं। क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं, यही तो चाहता है ये। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं यहाँ पे एफ नॉट की बात करता हूं तो एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एफ नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, वी प्लस वी नॉट। बोलो क्लियर। ये चाहता है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं, और जब ये चाह रहा है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं तो ये अगर कम से कम होगा, ये अगर कम से कम होगा तभी तो मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। देखो ये कैसे होगा सर, फ्रीक्वेंसी मुझे क्या करनी है, इंक्रीज, क्योंकि ये अगर ऑब्जर्वर इस तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है। और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कब होगी सर, जब ये मिनिमम होगा। फ्रीक्वेंसी ये कब इंक्रीज होगी, जब ये मिनिमम होगा। और ये जब मिनिमम होगा तो मिनिमम कब होगा सर, इसमें से कुछ घटेगा, इसमें से कुछ कम होगा, तब जाके ये मिनिमम होगा, तब जाके क्या होगा, ये मिनिमम होगा। यानी सर ये हमारा हो जाएगा एफएस। ये रिलेशन पहले की बन जाएगी, ये रिलेशन पहले की बन जाएगी। सेकंड केस अब मैं बोलता हूं कि मैं बोल रहा हूं कि सर ये मेरा क्या है, सोर्स है, सोर्स इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये मेरा ऑब्जर्वर है, ये क्या है, इससे दूर भाग रहा है। ये ऑब्जर्वर है, ये क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है। अब ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है, इसका मतलब क्या है सर, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना चाहता है। क्या करना चाहता है, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना चाहता है। और फ्रीक्वेंसी को अगर रिड्यूस करना चाहता है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर ये फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना चाहता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको माइनस कर दो इसमें से। और अगर ये माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाला हिस्सा क्या होना चाहिए सर, बड़ा होना चाहिए, तभी तो हमारी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी। तो भाई ये इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फील करा रहा हूं, एक एक चीज को फील करा रहा हूं, एक एक चीज को फील, एक एक चीज को। चाहता तो मैं फॉर्मूला लगा के चला जाता, लेकिन फील करा रहा हूं, एक एक चीज को फील कर लो मेरे भाई, एक एक चीज को क्या करो, फील कर लो, एक एक चीज को क्या करो, फील हमारी कर लो। अब एक चीज और देखो, एक चीज सर, अब ये इस तरफ चल रहा हो तो क्या हो, थर्ड केस में ले रहा हूं कि सर मान लीजिए मेरा जो ये सोर्स है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और मेरा जो ऑब्जर्वर है वो इस तरफ आ रहा है, वो भी क्या कर रहा है, इस तरफ आ रहा है। भाई ऑब्जर्वर क्या चाहता है, ऑब्जर्वर चाहता है कि मैं मेरी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं। ऑब्जर्वर चाह रहा है कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं। अगर ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाहता है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, केस तो हमारा यही आएगा, केस तो हमारा यही आएगा ऊपर। क्या हो गया, केस तो हमारा यही आएगा, क्योंकि एफ हमारा एफ नोट इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा है वी माइनस वी नोट, V प्लस वी नोट, ठीक है। ये तो चाहता है मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं, लेकिन अब सोर्स मेरा क्या है, दूर भाग रहा है। सोर्स अगर मेरा दूर भाग रहा है तो ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि सर मैं फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करूं। ये क्या चाह रहा है, मैं फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करूं, और वो चाह रहा है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं। वो चाह रहा है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं, नीचे वाला चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को क्या करें, रिड्यूस करें। क्या करें बेटा, फ्रीक्वेंसी को क्या करें, रिड्यूस हम लोग करें। तो ये चीज आपको याद रखनी है सर, फ्रीक्वेंसी को क्या करें, रिड्यूस हम लोग करें। वो हमारा क्या चाह रहा है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं, ये चाह रहा है फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करूं। अब मेरे को एक चीज बताओ सर, इफेक्टिव क्या आएगा इसके अंदर मेरे भाई। देखो ये क्या चाह रहे हैं, देखो दोनों को एक चीज मैं बताता हूं, समझना कोशिश करना
क्या है, दोनों को देखो, दोनों को देखो भाई मेरे, इसको समझने से पहले इसको देखो थोड़ा सा कि भाई ये इसका पीछा कर रहा है। देखो थोड़ा सोचना कि सर ये क्या कर रहा है, इसका पीछा कर रहा है। क्लियर बात है। अगर ये इसका पीछा कर रहा है मेरे भाई, देखो क्या हुआ कि सर ये इसका क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। अगर ये इसका पीछा कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इससे दूर भाग रहा है, और ये सोर्स अब की बार क्या कर रहा है, इसमें सोर्स क्या है, निकम्मा इंसान है। ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना चाह रहा है। सोर्स क्या कर रहा है सर, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना चाह रहा है। भाई फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाए, क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाए। सोर्स क्या चाह रहा है सर, फ्रीक्वेंसी क्या हो, रिड्यूस हो। क्यों, क्योंकि ये तो दूर भाग रहा है। क्या कर रहा है भाई, दूर भागना चाहता है कि सर मैं तो भागूंगा दूर, मैं तो करूंगा दूर, मैं भागूंगा दूर, आपको जो करना है आप लोग कर लो, ये चाहता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, हमारा एफ नोट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ नोट की अगर मैं बात करता हूं तो सर क्या हो जाएगा, ये एफ नोट हमारा हो जाएगा सर वी माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस, और क्या हो जाएगा एफ एस। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई। देखो ये क्या चाह रहा है, देखो ये चाह रहा है सर मैं रिड्यूस करूं, ये क्या चाह रहा है मैं रिड्यूस करूं। रिड्यूस का मतलब क्या है सर, इसमें से अगर कुछ कम होगा तो ये वैल्यू इंक्रीज, अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन मेरे भाई एक चीज बताओ, वीएस क्या करेगा, दूर भागेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि सर ये क्या होगा, रिड्यूस थोड़ा होगा। लेकिन यहां से अगर इसको भी मैं अगर रिड्यूस करूंगा तो सर दोनों बैलेंस होंगे, और बैलेंस होकर सर फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अब यहां से देखो क्या होगा, एक केस ये ले लो सर ये इस तरफ भाग रहा है और ये क्या कर रहा है, इस तरफ भाग रहा है। ठीक है, ये इस तरफ भाग रहा है, सोर्स इस तरफ आ रहा है, ये मेरा क्या है, ऑब्जर्वर है, वो इस तरफ आ रहा है। क्लियर हुआ। अब मेरे को एक चीज मुझे बताओ क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है सर, मेरा सोर्स है वो क्या चाहता है कि मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूं। मेरा सोर्स चाह रहा है, इसको देखो पढ़ो, सोर्स क्या चाह रहा है कि सर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूं। सोर्स हमारा चाह रहा है कि मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूं। ठीक है, क्लियर है नहीं है, ये देखो ये तो शायद हमने कर लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, देखो अब ये क्या है, दोनों को मैं अवे कर देता हूं। थोड़ा सा सुनो कि अब मैं क्या चाहता हूं कि दोनों ही सर भाग जाएं, दोनों के दोनों ही क्या है, भाग जाएं। कैसे, दोनों के दोनों क्या हो, भाग जाएं। लाइक एक इस तरफ भाग रहा है, ये सोर्स भाग रहा है, और इस तरफ क्या कर रहा है, मेरा ऑब्जर्वर भाग रहा है। भाई साहब ऑब्जर्वर क्या चाहता है कि मैं फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करूं। ऑब्जर्वर देखो यहां से पकड़ लो सर, ऑब्जर्वर के केस में क्या था, ये माइनस आ रहा है तो भाई माइनस आएगा। ये इस तरफ भाग रहा है, ये भी दूर भागना चाहता है, ये भी क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है। और दूर भाग रहा है तो इसका मतलब ये क्या चाह रहा है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करना। ये क्या चाह रहा है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो। अगर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली बात है सर यहाँ पे क्या आना चाहिए, सर माइनस आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी को क्या चाहता है, वो रिड्यूस करना चाहता है। फ्रीक्वेंसी को क्या चाहता है, वो रिड्यूस करना और चाहता है। ठीक है, रिड्यूस हमारा क्या चाहता है, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना हमारा वो चाहता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखो सोर्स और इसके ऊपर ही सारी चीज टिकी हुई है। क्या टिकी हुई है सर, सोर्स ऑब्जर्वर के ऊपर ही सारी चीजें टिकी हुई है। सर क्या है, सोर्स और ऑब्जर्वर है उनके ऊपर ही सारी चीजें टिकी हुई हैं, उसके अलावा किसी पे डिपेंड ये नहीं कर रहा है। ठीक है, दूर भागेगा तो दूर का केस है, और दोनों एक ही तरफ भागेंगे तो दोनों का एक ही केस है। दोनों के दोनों क्या है, एक ही तरफ भागेंगे तो दोनों की दोनों एक ही केस हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या हुआ, इसके अंदर देखो क्या है सर, अगर ये दोनों केस हैं तो मेरे को एक चीज बताओ, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है। सोर्स अगर मेरे से दूर भाग रहा है तो इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये सीधा सीधा क्या केस बन जाएगा सर, ये बन जाएगा वी माइनस वी नोट, वी माइनस वी नोट। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, वी माइनस वी नोट, और क्या हो जाएगा नीचे वी प्लस वी एस, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा एफ एस। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है सर। हमारा क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस क्या हो जाएगा, वी माइनस ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास, अरे इसका केस में देखो एक चीज हाँ, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर वो भी तो आप देखो, ये भी क्या है, इस तरफ भागना चाह रहा है, ये भी इस तरफ भाग रहा है, तो दोनों केसेस में यही होगा। दोनों केसेस में क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सही कर लो, ये क्या हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस। वो मैंने बोलने में मैंने मिस्टेक कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास केसेस आ गए हैं, ये हमारे पास क्या आ गए, केसेस आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसको मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे फाइनली कि अगर यहाँ पे देखो प्लस आएगा तो नीचे नेगेटिव आएगा, यानी कि अगर ऊपर पॉजिटिव आएगा तो नीचे नेगेटिव आएगा, और जब ऊपर पॉजिटिव आएगा तो नीचे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा है। पॉजिटिव पॉजिटिव आ सकता है, कोई बात नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव हमारा आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव हमारा आ सकता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट यहाँ पे लिख लो, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हमारी ये रिलेशनशिप इसकी बन जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऐसे याद रखने, जिससे क्या है आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है भाई, ये आप लोगों को याद रखने, ऐसे सारे डाउट्स क्लियर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखो भाई एक चीज याद रखना है, जब भी सोर्स की तरफ ऑब्जर्वर जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाहता है। जैसे इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ।
ठीक है। और इंक्रीज कब होगा, जब ये रिड्यूस होगा। ये इसकी तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी को क्या है, चाह रहा है इंक्रीज हो, अब एफ नोट, और इंक्रीज होगी तो ये रिड्यूस मुझे करना पड़ेगा। सेकंड केस में क्या है, ये दूर जा रहा है, और दूर अगर ये मेरा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये चाहता है फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो, और फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो फ्रीक्वेंसी, देखो दो केसेस हैं, या तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो या मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों की दोनों इस तरीके से जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जर्वर सोर्स एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो हमारा ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, इसको डायग्राम्स को अगर आपको बनाना है ना तो इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हो। देखो थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम्स को थोड़ा सिस्टमेटिक बना देता हूं, मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बना दिया है। कैसे, देखो थोड़ा सा देखो डायग्राम्स को मैं थोड़ा सिस्टमेटिक बना देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना हो। ये मैं सोर्स और ऑब्जर्वर के केस में ले लेता हूं। पहले क्या है, पहले सोर्स को ले लेता हूं, फिर मैं ऑब्जर्वर को ले लेता हूं, जिससे क्या है आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। कैसे, देखो मैं बोलता हूं कि भाई ये तो हमने सोर्स और ऑब्जर्वर ले लिया, क्या ले लिया, सोर्स और ऑब्जर्वर मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि ऑब्जर्वर को इधर ले लेता हूं, क्या करता हूं, ऑब्जर्वर को मैं इस तरफ ले लेता हूं, ठीक है, और सोर्स को इस तरफ ले लेता हूं, ठीक है। बात तो वही है, मैं आपको क्या है इस तरीके से समझा रहा हूं। देखो अब यहां से देखो क्या हुआ सर, ये इंक्रीज करना चाहता है तो इंक्रीज आ गया, ये दूर भागना चाहता है तो ये रिड्यूस करना चाह रहा है, ठीक है। अब इस केस में देखो यहाँ पे देखो सर, ये क्या है, दोनों कम करना चाह रहे हैं, और दोनों अगर कम करना चाह रहे हैं मेरे भाई, दोनों के दोनों अगर ये नेगेटिव करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर ये दोनों के दोनों नेगेटिव करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये है कि सर ये ऑब्जर्वर है उस तरफ भाग रहा है, ऑब्जर्वर इस तरफ भाग रहा है, ठीक है, और सोर्स मेरा इस तरफ चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा लास्ट जो है ये हमारा क्या है सर, ऑब्जर्वर है वो इस तरफ जा रहा है, और सोर्स जो मेरा है वो इस तरफ जा रहा है, सोर्स मेरा इस तरफ जा रहा है। बस ये याद रख लो, कोई बात नहीं, मैंने उसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो। आप लोग अब आराम से समझ जाओगे, ठीक है, अब आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है, दोनों चीज़ों को आप लोग इजीली समझ जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजीली आप लोग क्या है क्लियर कर जाओगे, ठीक है। इसलिए आप देखो ये इस तरफ आएगा तो ये हो गया, इस तरफ अगर ये इसके पीछे आ रहा है तो इसका मतलब ये भी चाहता है, ये भी क्या दूर भागना चाहता है, लेकिन ये तो चाहता है कि बढ़े, लेकिन ये चाहता है कि इसको कम करूँ, तो ये हो गया। इस केस में क्या हुआ कि सर ये ऑब्जर्वर है दूर भाग रहा है, ये इसके पीछे आ रहा है, ठीक है, बात वही है, जैसे यहाँ पॉजिटिव था ये नेगेटिव आ गया। यहाँ पे क्या हुआ सर, ये इससे दूर भाग रहा है, ये चाहता है कम हो तो भाई कम हो, और ये चाहता है कि बिल्कुल और ज्यादा ये कम हो, रिड्यूस हो, क्योंकि नीचे वाली जब है वो इंक्रीज करेगी तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये केस ऐसे हैं, बस याद रखना है इन चीजों को, बस और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा सा याद रख लेना जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है भाई। तो ये सारे केसेस हैं डॉपलर इफेक्ट्स के अंदर, ठीक है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, जिससे क्या है मैं और मेरी जो टीम है आपके डाउट्स को क्लियर कर दे और आपको एकदम अच्छे से पढ़ाई आप लोग अपनी कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।